दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। आने वाले समय में यानी कि आज से ही आपको इस चैनल पर भी क्लास मिलेंगी। नया चैनल है हमारा अहम मोटिवेशन। तो यहाँ पर भी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और कोशिश यही रहेगी कि अच्छा डाटा आपके लिए लेकर आएँ। तो भाई इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको क्लास मिलती रहेंगी, इस चैनल पर भी क्लास आपको मिलती रहेंगी। और वैसे लिंक भी हमने डाल दिया इस वीडियो में, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ जो क्लास हमारी चलेंगी उनके साथ साथ यहाँ पर हम मोटिवेशन वीडियो भी डालते हैं इस चैनल पर। तो भाई इसका फ़ायदा उठाएं, यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। और इवनिंग में आज इस चैनल पर एक क्लास होगी, तो भाई ज़रूर ज्वाइन कर लें। अहम मोटिवेशन आपको सर्च करना है यूट्यूब पर और आपको ये चैनल मिल जाएगा। यानी कि 7 बजे लगभग इस पर मैं एक क्लास डालूंगा, तो भाई ज्वाइन कर लें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो राइट बनेगा 2013। कब की बात है? 2013। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी बन सकता है। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाग वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई? तो इसका जो राइट बन जाएगा बी। तो बी बिल्कुल सही है। और इनका संबंध कहाँ से था? थानेसर। थानेसर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो ध्यान रखना, इन्होंने राजधानी बनाया था इस स्थान को और 7वीं शताब्दी में यानी कि हर्षवर्धन का शासन था। तो लगभग ये मैं कह सकता हूँ, तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। 1543 में वीरवाहन ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की? तो इसका जो राइट बनेगा नारनौल। कहाँ पर की? नारनौल। और वीरवाहन के जो गुरु थे यानी कि उदयदास के नाम से आता है, जबकि उदय नगरी हरियाणा की कौन सी है? फतेहाबाद है। और सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है। और अस्त आपका सिरसा में होता है। और भाई उदय सिंह का किला आपका कहां पर है? कैथल में। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे भिवानी में, कब हुई? तो इसका जो राइट बन जाएगा अक्टूबर 1920। कब की बात है? अक्टूबर 1920, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट है। दिसंबर 1885 की कांग्रेस के पहले सम्मेलन निम्न में से किसने भाग लिया? तो इनमें से किसने भाग लिया? तो इसका जो राइट बनेगा लाला मुरलीधर। और ये आपके कहाँ से? पलवल में इसका जन्म हुआ है। ये पहले पुरुष जेल सत्याग्रही हैं। तो आपको ध्यान रखना, कर्म भूमि इनकी अंबाला रहेगी। और इन्होंने खैर संदेश पत्रिका भी निकाली 1888-89 में। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकी राम शर्मा गिरफ्तार हुए? तो इसका जो राइट बन जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो नमक सत्याग्रह। तो इसका जो बनेगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात करवाया गया? तो इसका जो राइट बनेगा देवी तालाब का शिव मंदिर। तो पानीपत से संबंधित है, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बी बिल्कुल सही है। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही बनेगा 1971। कब की बात है? 1971। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से जौ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछता है तो जौ भी पूछ सकता है। तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो एक है 1978 में इसकी स्थापना हुई है करनाल में। तो ध्यान रखना, जौ आ जाए या फिर गेहूं आए तो यही आंसर रहेगा। जबकि खाद्य बैंक हरियाणा का पहला कहां पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में 2013 में। और पूछ लेगा अनाज बैंक या फिर वस्त्र बैंक आपका पानीपत में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बन जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर है। और अगर हम बात करें गेहूं का कटोरा तो सिरसा को कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अकेला हरियाणा गेहूं का 12% करता है पूरे देश का उत्पादन। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मसानी मेला डैश की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है, यानी कि किसके सम्मान में किया जाता है? तो चेचक, यानी कि चेचक या फिर शीतला माता या मसानी माता या कृपी माता, कहां पर? गुरुग्राम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हरिगंधा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2005 से 6, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में आंवला का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा के किस जिले में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट बन जाएगा सिरसा। तो सिरसा रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है।
दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया था भाई, ठीक है ना। ये 1000 क्वेश्चन 49 रुपये में नहीं है भाई, ये कितने में है, 99 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके साथ में 2021 हरियाणा की करंट अफेयर फ्री मिलेगी और नेशनल करंट अफेयर भी फ्री है बिल्कुल 1 साल की। और साथ में 10 एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट है। ये सब कुछ केवल आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं भाई। आगे आपकी मर्जी है, केवल इतना कह सकता हूँ कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं। और बहुत सारे जो साथी हमारे उन्होंने एग्जाम भी क्रैक किया है इन नोट्स वगैरह से। आगे आप भी इनका बेनिफिट यानी कि फायदा उठा सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ कहां से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 10 मई 1857 की अगर हम बात करें अंबाला छावनी, और ये यानी कि 9 घंटे पहले शुरू हो गई थी मेरठ से पहले। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसका निर्माण शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट बनेगा नारनौल का जल महल। कब की बात है? 1551 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? होडल की सराय। किसकी? होडल की सराय। होडल आपका कहां पर है? पलवल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक आरक्षित विधानसभा सीट है और डबचिक पर्यटक स्थल भी यहीं पर है। तो आपको ध्यान रखना है। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस नगर को जो बागड़ी और तालाबों का नगर कहते हैं ना, तालाब और बागड़ियों का शहर भी कहते हैं? तो इसका जो राइट बन जाएगा नारनौल। नारनौल को सिंगों का डहर भी कहते हैं। कहाँ पर है? आपका महेंद्रगढ़ में है। और नारनौल को नंदीग्राम या नर राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल। कहाँ पर है? नारनौल। यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। तो ऋतु परिवर्तन में दान का पर्व यानी कि दान का पर्व किसे कहते हैं? तो ऋतु परिवर्तन से संबंधित है और दान का पर्व भी कहते हैं। तो कौन सा? मकर संक्रांति। कौन सा रहेगा? मकर संक्रांति। यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। देश का पहला नंद घर कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा हसनपुर। कहां पर देश का पहला नंद घर कहां पर स्थापित किया गया? हसनपुर। और ये हसनपुर आपका कहां पर है? तो ये आपका सोनीपत से बिलोंग है भाई। कहां से बिलोंग करता है? सोनीपत। सोनप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। तो इसका जो राइट बन जाएगा यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। पिंजौर का संबंध माना जाता है? तो वैसे तो पंचकुला में है आपका ये पिंजौर, बाकी इसका संबंध किससे माना जाता है? तो इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो इसका संबंध किससे रहेगा? सिख है या श्री कृष्ण है, कौरव यानी कि, या फिर पांडव रहेगा? तो पांडवों से संबंधित है। और पिंजौर आपका कहां पर है? ये आपका पंचकुला में है। पंचकुला को किस नाम से जानते हैं? विराट नगरी भी कहते हैं, नैनो सिटी भी कहते हैं, ट्राई सिटी भी कहते हैं, झरनों की नगरी भी कहते हैं, धरातल की भूमि, भूकंप नगरी, मतलब बहुत सारे नाम है। टीचर होम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट बन जाएगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जींद का कौन सा स्थान रहेगा? जींद को वैसे तो हरियाणा का हृदय कहते हैं और ये चौथे नंबर की जाट बेल्ट थी भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और जींद का हृदय रहेगा रानी का तालाब। तो कौन सा रहेगा? यानी कि ढूंढ तीर्थ है, यानी कि इसी के नाम से आता है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। महावीर जयंती मनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा चैत्र शुक्ल यानी त्रयोदशी। तो इसका जो राइट बन जाएगा तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर माना गया है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। यमुनानगर जिले के बौद्ध कला में कौन सा उद्यान है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखो ये तो कालेश्वर उद्यान जो कि एक नेशनल है, ये भी आपका कहां पर है? यमुनानगर में। 8 दिसंबर 2003 को स्थापना हुई। सुल्तानपुर आपका गुरुग्राम में रहेगा, आर्द्रता के लिए घोषित कर दिया, ये भी नेशनल है। जबकि यहाँ पर यमुनानगर जिले का बौद्ध कला के यानी कौन सा उद्यान रहेगा? तो ये रहेगा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधि उद्यान। ये सबसे प्राचीन भी हरियाणा का, तो ध्यान रखना। तो इसे चूहपुर के नाम से भी जानते हैं कई बार। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, परमाणु पूछ ले भाई, परमाणु यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? तो ये आपकी झज्जर में स्थापित की जा रही है, ठीक है। और पूछ ले परमाणु यानी कि परियोजना आपकी कहां पर स्थापित की गई है? फतेहाबाद में, जिसे नाभिक के नाम से जानते हैं, कुमारिया के नाम से जानते हैं, अनु कुमारी के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब बाकी वो यानी कि 2800 मेगावाट के 7 यानी कि 4 प्लांट लगे हुए हैं 700 के। जबकि इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी आपकी करनाल में। कहां पर है? करनाल में।
तो दोस्तों आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लगभग 26 क्वेश्चन थे और ये हमने कंप्लीट कर दिया। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अहम मोटिवेशन AHAM आपको डालना है, पीछे मोटिवेशन लिखना है। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें भाई, इस पर भी डेली क्लास मिलेगी आपको, अच्छे लेवल की क्लास मिलेगी जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और लिंक भी हमने डाल दिया इस वीडियो में, वहां से भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और आप सभी ने इस क्लास को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई फिर से कह रहा हूं, अच्छे लेवल की क्लास रहेगी और इवनिंग में एक लाइव सेशन भी रहेगा आप सभी के लिए। तो बस इतना ही आज की क्लास में भाई।